In this lecture, we will see the mode of operation of the helical antenna. So firstly, recall the physical structure of it. तो किसी भी हेलिकल एंटीना में क्या क्या चीज़ें होती थी याद करिए। ये एक लूप का लेंथ होता था, साथ साथ दो लूप्स के बीच में, दो टर्न्स के बीच में स्पेसिंग एस होती थी। टोटल वायर की जो लेंथ होती थी NL होती थी, और इस एक्सिस की जो लेंथ होती थी वो हम NS से देखते थे। आप याद करिए कि यदि यहीं पर रोटेट करूँगा तो ये क्या मैं हेलिकल एंटीना बना सकता हूँ? नहीं बना सकता। तो हेलिकल एंटीना बनाने के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे मूवमेंट ज़रूरी है। तो S क्या बताता है? S ये बताता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट है। D क्या था? D इज़ द डायमीटर ऑफ द हेलिक्स, और ये जो डॉट डॉट लाइन थी वो क्या था? इस हेलिकल एंटीना की एक्सिस थी। आप याद करिए फेरिफेरल फीड क्या था, एक्सियल फीड क्या था। एक्सिस से फीड करेंगे तो एक्सियल फीड, सरकमफ्रेंस से फीड करेंगे तो फेरिफेरल फीड कहते हैं। और हम किसी भी हेलिकल एंटीना से चाहे तो हम मोनोपोल एंटीना भी बना सकते हैं, लूप एंटीना भी बना सकते हैं। याद करिए कि यदि सेपरेशन S 0 कर दूं तो मेरा जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? लूप एंटीना बन जाएगा। यदि मैं इसको स्ट्रेट कर दूं, स्ट्रेट करने का मतलब क्या है? डायमीटर 0 कर दूं तो मेरा क्या बन जाएगा? मोनोपोल एंटीना बन जाएगा। यदि S और D दोनों को 0 कर दूं तो मेरा एक क्या बन जाएगा? पॉइंट बन जाएगा। और पॉइंट इज़ नथिंग बट इट्स अ आइसोट्रॉपिक रेडिएटर। तो इट वाज नथिंग बट इट वाज द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द हेलिकल एंटीना। तो चलिए अब हम देखते हैं कि मोड ऑफ ऑपरेशन। तो जनरली हम 3 मोड ऑफ ऑपरेशन पढ़ते हैं। तो सबसे पहला मोड ऑफ ऑपरेशन है नॉर्मल मोड ऑफ ऑपरेशन। ये आपके सामने हेलिकल एंटीना है, ये हेलिकल एंटीना की एक्सिस है। इस हेलिकल एंटीना को मैंने सोर्स से कनेक्ट किया है। सोर्स की फ्रीक्वेंसी f है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और इस ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी से जो रिलेटेड वेवलेंथ होती है दैट इज़ नोन एज ऑपरेटिंग वेवलेंथ। तो अब देखते हैं क्या कि हम सबसे पहली कंडीशन ये कंसीडर करते हैं, लैम्डा इज़ ग्रेटर देन सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस याद करिए, ये एक लूप है, ये एक लूप है, इसकी लेंथ L हुआ करती थी याद करिए, और इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा? 2πr। तो L को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? पाई इंटू डी। 2 इंटू आर को केस में रिप्लेस कर सकता हूँ डी क्या था याद करिए? इट्स अ डाया ऑफ द हेलिक्स था। तो ये हेलिकल एक्सिस है, ये हेलिकल एक्सिस है, ये हमारा हेलिकल एंटीना है। तो इस कंडीशन को देखते हैं। लैम्डा का मतलब क्या होता है? ये लैम्डा है। एक साइकिल की लेंथ को हम क्या बोलते हैं? लैम्डा बोलते हैं। मान लीजिए लैम्डा की वैल्यू आपने 10 सेंटीमीटर ली और सरकमफ्रेंस की वैल्यू 2 सेंटीमीटर ली। तो क्या आप ऐसा सोच पाते हैं कि एक लैम्डा मल्टीपल सरकमफ्रेंसेस को कवर कर लेगा? बिल्कुल कर लेगा। क्यों? क्योंकि लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक एक लूप का लेंथ कितना है? 2 सेंटीमीटर। इसका 2 सेंटीमीटर, इसका 2 सेंटीमीटर और इसका 2 सेंटीमीटर। तो मैं इससे एक चीज़ निकाल सकता हूँ कि एक वेवलेंथ मल्टीपल सरकमफ्रेंस को क्या कर लेगी? कवर कर लेगी। इस चीज़ का ये मीनिंग है। तो मल्टीपल सरकमफ्रेंस को कवर कर लेगी। यदि कंडीशन आपको कभी भी ऐसा दिखे कि लैम्डा इज़ ग्रेटर देन सरकमफ्रेंस, तो ये जो हमारा एंटीना है, ये जो हेलिकल एंटीना है, उसका बिहेवियर किसकी तरीके से होगा? मोनोपोल एंटीना की तरीके से होगा। और ये जो आपके सामने ये जो बना है, ये क्या है? इसका रेडिएशन पैटर्न है। तो चलिए मोनोपोल एंटीना को देखिए। मोनोपोल एंटीना ये है, मोनोपोल एंटीना का ये एक्साइटेशन है। तो मोनोपोल एंटीना क्या करता है? कंडक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे रेडिएट करता है, कंडक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे रेडिएट करता है। तो ये देखिए, ये कंडक्टर है, क्या इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे रेडिएशन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। मतलब इसका बिहेवियर किसकी तरीके से है? मोनोपोल एंटीना की तरीके से है। तो ओवरऑल क्या हम बोल सकते हैं कि यदि
ऑपरेटिंग वेवलेंथ इज़ ग्रेटर देन द सरकमफ्रेंस से ज़्यादा हो तो हमारा जो एंटीना है वो हेलिकल एंटीना किसकी तरीके से वो बिहेव करेगा, मोनोपोल एंटीना की तरीके से बिहेव करेगा, और इसी को बोलते हैं नॉर्मल मोड ऑफ ऑपरेशन। In the case of normal mode of operation, helical antenna behaves as a monopole antenna. What is the significance of this equation? The meaning of this equation is nothing but one lambda covers multiple circumferences, मतलब एक लैम्डा पे बहुत सारे लूप्स आ जाएंगे। तो चलिए दूसरा मोड ऑफ ऑपरेशन देखते हैं, दैट इज़ एक्सियल मोड ऑफ ऑपरेशन। तो एक्सियल मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है कि व्हेन सी इज़ कंपेरेबल टू लैम्डा, ये क्या एक साइकिल है, और एक साइकिल की लेंथ को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। मान लीजिए लैम्डा की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है और सरकमफ्रेंस 9.99 है, तो क्या मैं इन दोनों को अप्रॉक्सीमेटली सेम मान सकता हूँ? बिल्कुल मान सकता हूँ। मतलब कि एक लूप की जो लेंथ है वो एक लूप की लेंथ किसके बराबर है, वेवलेंथ के बराबर है। तो इसे बोलते हैं क्या, एक्सियल मोड ऑफ ऑपरेशन। इस एक्सियल मोड ऑफ ऑपरेशन को देखिए कि इसमें जो रेडिएशन पैटर्न है वो कैसा है। क्या रेडिएशन पैटर्न यूनिडायरेक्शनल है? बिल्कुल है। क्या रेडिएशन पैटर्न अलोंग द एक्सिस है, अलोंग द हेलिकल एक्सिस है? बिल्कुल है। तो अब क्या आप एक चीज़ और नोटिस करिए कि क्या रेडिएशन पैटर्न कंडक्टर के परपेंडिकुलर है? नहीं। रेडिएशन पैटर्न कहाँ है? रेडिएशन पैटर्न ये जो मेन लोब है कहाँ पर है? अलोंग द एक्सिस है। ये कब मिला? ये तब मिला जब सरकमफ्रेंस इज़ कंपेरेबल टू लैम्डा हो। और ये जो आपके सामने पीछे बना हुआ, इसको क्या बोलते हैं? ग्राउंड प्लेन। इसको क्या बोलेंगे? इसको डायमीटर ऑफ द हेलिक्स बोलेंगे। मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ। इसको क्या बोलेंगे? यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी दैट इज़ नथिंग बट इट्स डी, डायमीटर ऑफ द हेलिक्स होगा। तो अब साथ साथ एक चीज़ देखिए कि दो डायरेक्शन होती हैं। कंडक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? ब्रॉड साइड, और अलोंग द कंडक्टर हो तो उसको बोलते हैं एंड फायर। तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो हेलिकल एंटीना है एंड फायर डायरेक्शन पे रेडिएट कर रहा है, और इस केस में कैसा बोल सकते हैं? ये ब्रॉड साइड डायरेक्शन पे रेडिएट कर रहा है। तो हमारा जो ये एक्सियल मोड ऑफ ऑपरेशन में जो हमारा हेलिकल एंटीना है वो एंड फायर डायरेक्शन पे रेडिएट कर रहा है। इस मोड ऑफ ऑपरेशन की एक ब्यूटी भी है, हम आगे चल के देखेंगे कि इस मोड ऑफ ऑपरेशन से हम सर्कुलर पोलराइजेशन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ हेलिकल एंटीना वी कैन प्रोड्यूस सर्कुलर पोलराइजेशन इन द केस ऑफ एक्सियल मोड ऑफ ऑपरेशन। व्हाट इज एक्सियल मोड ऑफ ऑपरेशन? व्हेन सी इज कंपेरेबल टू द लैम्डा। यहाँ पे एक पिच एंगल की बात करते हैं, आगे चल के मैं बताऊंगा कि अल्फ़ा यदि 10 से 12 डिग्री हो और नॉर्मल मोड ऑफ ऑपरेशन हो तो हमारा हेलिकल एंटीना क्या प्रोड्यूस करता है? सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव प्रोड्यूस करता है। आगे चल के हम देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, एक दो टर्म होते हैं, एक रेजोनेंट एंटीना और एक नॉन रेजोनेंट एंटीना। तो जो रेजोनेंट एंटीना होता है वो हमेशा कैसा? बाई डायरेक्शनल रेडिएशन पैटर्न प्रोड्यूस करता है। कैसा? बाई डायरेक्शनल। ये इस डायरेक्शन पे और एक इस डायरेक्शन पे। लेकिन इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा हेलिकल एंटीना तो एक्सियल मोड ऑफ ऑपरेशन पे यूनिडायरेक्शनल रेडिएशन पैटर्न प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि हेलिकल एंटीना एक्सियल मोड ऑफ ऑपरेशन में ट्रैवलिंग वेव एंटीना की तरीके से बिहेव करता है। इसका मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा। तो आपको सिर्फ यहाँ पे इतना समझना है कि व्हाट इज़ एक्सियल मोड ऑफ ऑपरेशन? व्हेन सी इज़ कंपेरेबल टू लैम्डा then the mode of operation is known as axial mode of operation. Second thing that you have to remember, that is in the case of axial mode of operation your helical antenna produces unidirectional radiation pattern. And what is the name of this direction? This is end fire direction and this is your broadside direction. तो थर्ड मोड ऑफ ऑपरेशन जो है वो है कॉनिकल मोड ऑफ ऑपरेशन। इसमें ये क्या है? कॉनिकल मोड ऑफ ऑपरेशन है। तो कॉनिकल मोड ऑफ ऑपरेशन क्या कहलाता है कि आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? सरकमफ्रेंस इज
इंटीजर n टाइम्स ऑफ लैम्डा वेयर n इज इंटीजर। n क्या है? इंटीजर है। इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो तो मान लीजिए ये एक वेवलेंथ है। एक साइकिल की लेंथ को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। वेवलेंथ मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है और आपका एक सरकमफ्रेंस, बहुत बड़ा सरकमफ्रेंस है, वो कितना? 50 सेंटीमीटर का। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि सी इज़ ग्रेटर देन लैम्डा। बिल्कुल बोल सकते हैं सी इज़ ग्रेटर देन लैम्डा है। तो यहाँ पे देखिए इसका रेडिएशन पैटर्न देखिए, ना तो ये ब्रॉड साइड डायरेक्शन पे रेडिएट कर रहा है, ना तो ये एंड फायर डायरेक्शन पे रेडिएट कर रहा है, ये इन दोनों के बीच में रेडिएट कर रहा है। तो क्या मैं यहाँ पे एक कोन इमेजिन कर सकता हूँ? ऐसे टाइप का कोन इमेजिन कर रहा हूँ, मतलब ये इधर और ये इधर ऐसा रेडिएशन पैटर्न प्रोड्यूस कर रहा है। तो आपको क्या बात समझ में आई कि इस टाइप के रेडिएशन पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? कॉनिकल मोड ऑफ ऑपरेशन बोलते हैं। जनरली हम कॉनिकल मोड ऑफ ऑपरेशन को यूज़ नहीं करते हैं। तो इन तीनों चीज़ों में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि ये जो मोड ऑफ ऑपरेशन है कहीं ना कहीं हेलिकल एंटीना के साइज़ पे और ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है। देख लीजिए आप पहले केस में, देख लीजिए पहले केस में क्या था कि लैम्डा इज़ ग्रेटर देन सी, साइज़ और वेवलेंथ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। दूसरे केस में साइज़ और वेवलेंथ कंपेरेबल है। तीसरे केस में इसका ये जो साइज़ है वेवलेंथ के कंपैरिजन में बड़ा है। हेलिकल एंटीना का साइज़ वेवलेंथ के कंपैरिजन में बड़ा है। तो कौन सा मोड ऑफ ऑपरेशन हो गया? कॉनिकल मोड ऑफ ऑपरेशन। जनरली हम इस मोड ऑफ ऑपरेशन को यूज़ नहीं करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तो फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहला देखते हैं नॉर्मल मोड ऑफ ऑपरेशन में। तो देखिए नॉर्मल मोड ऑफ ऑपरेशन क्या था? नॉर्मल मोड ऑफ ऑपरेशन ये था कि व्हेन लैम्डा इज़ ग्रेटर देन सी। आप याद करिए, ये देखिए ये यहाँ पे ये नॉर्मल मोड ऑफ ऑपरेशन था। लैम्डा इज़ ग्रेटर देन सी, लैम्डा इज़ ग्रेटर देन सी होता है तो हमारा हेलिकल एंटीना किसकी तरीके से बिहेव करता है? मोनोपोल की तरीके से। मोनोपोल की तरीके से बिहेव करता है तो इस डायरेक्शन पे रेडिएट करेगा, इस डायरेक्शन पे रेडिएट करेगा। तो चलिए देखते हैं ये क्या है? एक साइकिल है। इस साइकिल की ये जो लेंथ है इसको क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इस चीज़ का मतलब भी मैंने बताया था कि एक लैम्डा मल्टीपल टर्न्स को, मल्टीपल सरकमफ्रेंस को कवर कर लेगा, ये इसका मीनिंग है। तो चलिए इसका अब हम यूज़ करते हैं। देखिए कैसे। प्लस से जीरो तक कितना लेंथ होगा? क्वार्टर वेवलेंथ। प्लस से माइनस तक कितना होगा? हाफ ऑफ द वेवलेंथ। प्लस से इस वाले जीरो तक 3 इंटू लैम्डा बाई 4 डिस्टेंस होगी। और प्लस से माइनस तक लैम्डा बाई 2, और इस प्लस से इस प्लस तक क्या डिस्टेंस होगी? लैम्डा डिस्टेंस होगी। इस प्लस से इस प्लस तक डिस्टेंस कितनी होगी? लैम्डा डिस्टेंस होगी। चलिए ठीक है, ये बात समझ में आई होगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे प्लस लिखा, यहाँ पे प्लस लिखा, तो क्या ये एक वेवलेंथ है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि प्लस से प्लस तक की लेंथ वे एक वेवलेंथ है। चलिए मैंने लिख दिया। क्या एक वेवलेंथ मल्टीपल टर्न्स को कवर कर रही है? बिल्कुल कर रही है। प्लस से प्लस के बीच में एक माइनस भी आता है, प्लस से प्लस के बीच में एक माइनस भी आता है। तो ये देखिए, ये मैंने माइनस यहाँ पे लिख दिया। तो फील्ड की टेंडेंसी क्या होती है? फील्ड प्लस से निकलता माइनस की तरफ जाता है, फील्ड प्लस से निकलता माइनस की तरफ जाता है। तो मैं एक फाइनल डिसीजन क्या ले सकता हूँ कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलोंग द एक्सिस है। किस केस में? नॉर्मल मोड ऑफ ऑपरेशन के केस में। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ नॉर्मल मोड ऑफ ऑपरेशन? कि नॉर्मल मोड ऑफ ऑपरेशन के केस में लैम्डा क्या होती है? लैम्डा जो ऑपरेटिंग वेवलेंथ है वो सरकमफ्रेंस से ज़्यादा होता है। तो इन द केस ऑफ नॉर्मल मोड ऑफ ऑपरेशन आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ पर है? अलोंग द एक्सिस है। तो चलिए अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में हम देखते हैं कि फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन दूसरे केस में हम देखते हैं। ये जैसे ये C इज़ कंपेरेबल टू लैम्डा है, तो आप सोच के देखिए कौन सा मोड ऑफ ऑपरेशन है। ये मोड ऑफ ऑपरेशन कौन सा है? एक्सियल मोड ऑफ ऑपरेशन है। तो देखिए एक्सियल मोड ऑफ ऑपरेशन को रिकॉल करिए। C इज़ कंपेरेबल टू लैम्डा, मतलब एक सरकमफ्रेंस का जो लेंथ है वो किसके बराबर हो जाएगा?
वेवलेंथ के बराबर हो जाएगा। ये सरकमफ्रेंस किसके बराबर हो जाए, वेवलेंथ के बराबर हो जाए तो एक्सियल मोड ऑफ ऑपरेशन कहते हैं। आप याद करिए एक्सियल मोड ऑफ ऑपरेशन में हेलिकल एंटीना यूनिडायरेक्शनल रेडिएशन पैटर्न प्रोड्यूस करता है, और एक्सियल मोड ऑफ ऑपरेशन में इस एंटीना का बिहेवियर कैसा होता है, ट्रेवलिंग वेव एंटीना की तरीके से, और इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, इंड फायर डायरेक्शन भी बोलते हैं। इसकी ब्यूटी भी मैंने बताई कि ये इस मोड ऑफ ऑपरेशन में हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, सर्कुलर पोलराइजेशन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो चलिए आप देखिए, मैंने एक सिंपल रफली यहाँ पे ड्रॉ किया है कि ये देखिए, ये मान लीजिए ये एक सरकमफ्रेंस है, सपोज दैट। तो एक सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है, एक सरकमफ्रेंस, इस चीज़ का मीनिंग क्या है, सबसे पहले ये समझा जाए कि सरकमफ्रेंस इज़ कंपेरेबल टू वेवलेंथ। सरकमफ्रेंस इज़ कंपेरेबल टू वेवलेंथ मतलब एक सरकमफ्रेंस का जो लेंथ होगा वो किसके बराबर होगा, वेवलेंथ के बराबर होगा। अच्छा देखिए, प्लस से माइनस कितनी लेंथ, लैम्डा बाई 2, माइनस से प्लस कितनी लेंथ, लैम्डा बाई 2, तो प्लस से प्लस तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, लैम्डा। तो ये देखिए, ये देखिए ये प्लस माइनस और फिर प्लस, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, लैम्डा हो जाएगी। देखिए फिर से, प्लस से कहाँ गए माइनस, और माइनस से कहाँ गए प्लस, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, लैम्डा हो जाएगी। ये मैंने यहाँ पे रफली ड्रॉ किया है। तो फील्ड की टेंडेंसी क्या होती है, प्लस से निकला और माइनस पे जाके क्या होगा, टर्मिनेट होगा। तो क्या इस बार फील्ड अलोंग द एक्सिस है, नहीं, इसके ठीक कैसा है, परपेंडिकुलर है। ये चीज़ मैंने नोटिस की। मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जर्वर को, ये देखिए ये ऑब्जर्वर है यहाँ पे खड़ा है और इसी चीज़ को देख रहा है। तो क्या ऑब्जर्वर को ऐसा दिखेगा क्या, ये प्लस ये माइनस ऐसा दिखेगा क्या, इसको बोलते हैं T1 मोड। फील्ड कहाँ से निकला, प्लस से निकला, माइनस पे जाके टर्मिनेट हुआ, प्लस से फील्ड निकाला, माइनस पे जाके टर्मिनेट हुआ। अच्छा चलिए अब दूसरी सिचुएशन देखते हैं। इसको कौन सा मोड ऑफ ऑपरेशन बोलते हैं, इसको एक्सियल मोड ऑफ ऑपरेशन बोलते हैं। एक्सियल मोड ऑफ ऑपरेशन की ब्यूटी क्या है कि इससे हम सर्कुलर पोलराइजेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। और इसमें देखिए फील्ड क्या अलोंग द एक्सिस है, नहीं, परपेंडिकुलर है। और इसका मतलब समझ में आया होगा कि एक सरकमफ्रेंस की जो ये एक लूप की जो लेंथ है वो किसके बराबर हो गई, वेवलेंथ के बराबर हो गई। तो चलिए लास्ट केस देखते हैं, लास्ट 2 केसेस देखते हैं। मान लीजिए कॉनिकल मोड ऑफ ऑपरेशन की बात करते हैं। कॉनिकल मोड ऑफ ऑपरेशन मतलब C = 2 लैम्डा। इस चीज़ का मतलब क्या है, सरकमफ्रेंस कितने के बराबर है, 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा। तो 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा मतलब प्लस से प्लस तक की लेंथ एक वेवलेंथ, इस वाले प्लस से लेके इस वाले प्लस तक की लेंथ दूसरा वेवलेंथ। तो इस प्लस कितने प्लस आने चाहिए, प्लस से 2 प्लस के बीच में एक माइनस, ये देखिए ये 2 प्लस लगाया, उसके बीच में एक माइनस लगाया, इन दोनों प्लस के बीच में भी एक माइनस होना चाहिए, इन दोनों प्लस के बीच में एक और माइनस होना चाहिए। मतलब जो चीज़ यहाँ पे बनी है उसको मैंने यहाँ बनाया। देखिए फिर से एक बार समझते हैं, प्लस से माइनस कितनी लेंथ, प्लस से माइनस लैम्डा बाई 2, ये लेंथ लैम्डा बाई 2, माइनस से प्लस लैम्डा बाई 2, फिर इस प्लस से लेके इस माइनस, इस प्लस से लेके इस माइनस लैम्डा बाई 2, फिर इस माइनस से लेके इस प्लस, यानी इस माइनस से लेके इस प्लस लैम्डा बाई 2। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, मतलब ये लैम्डा और ये लैम्डा। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे प्लस से फील्ड निकाला और माइनस पे जाके टर्मिनेट किया, इधर प्लस से फील्ड निकाला, माइनस पे जाके टर्मिनेट किया, इधर प्लस से फील्ड निकाला, माइनस पे जाके टर्मिनेट किया, प्लस से फील्ड निकाला, माइनस पे जाके टर्मिनेट किया। तो इसे हमने T2 मोड बोल दिया। मान लीजिए C = 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा होता तो क्या होता, 3 लैम्डा। तो देखिए प्लस से माइनस कितनी लेंथ, लैम्डा बाई 2, माइनस से प्लस कितनी लेंथ, लैम्डा बाई 2, प्लस से माइनस लेंथ कितनी, लैम्डा बाई 2, माइनस से फिर प्लस लैम्डा बाई 2, ये भी लैम्डा बाई 2, ये भी लैम्डा बाई 2। कितने बार आ गया, 1 2 3 4 5 6 बार, 6 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई 2 करिए, आंसर क्या मिल जाएगा, 3 लैम्डा मिल जाएगा। तो देखिए अभी भी मैंने फील्ड कैसा बनाया, प्लस से निकाला, माइनस पे जाके टर्मिनेट कराया,
प्लस से निकाला, माइनस पे जाके टर्मिनेट कराया, प्लस से निकाला, माइनस पे टर्मिनेट कराया, प्लस से निकाला, माइनस पे टर्मिनेट कराया, प्लस से निकाला, माइनस पे टर्मिनेट, प्लस से निकाला, माइनस पे टर्मिनेट किया है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, T3 मोड कहते हैं, इसको T3 बोल देते हैं। तो इस तरीके से हम फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं किसके केस में, हेलिकल एंटीना के केस में। तो होपफुली ये सभी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। 3 मोड ऑफ ऑपरेशन, नॉर्मल मोड, एक्सियल मोड और तीसरा कॉनिकल मोड। नॉर्मल मोड के केस में लैम्डा इज़ ग्रेटर देन सी, एक्सियल मोड के केस में सी इज़ कंपेरेबल टू लैम्डा, और कॉनिकल के केस में क्या हो जाएगा, सी इज़ ग्रेटर देन लैम्डा। और तीनों केसेस में हमने तीनों का रेडिएशन पैटर्न पढ़ा, तीनों का फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ा, और और एक्सियल मोड ऑफ ऑपरेशन की ब्यूटी भी बताई कि उसमें क्या कर सकते हैं हम, सर्कुलर पोलराइजेशन को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ एक्सियल मोड ऑफ ऑपरेशन। तो होपफुली ये सभी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच।